हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। दिस इज़ मनु शर्मा। हमारा जो प्रैक्टिस चल रही है टेंसेस के 6 स्टैंडर्ड के लिए ऑलमोस्ट अब हो चुकी है, कंप्लीट होने जा रही है। लास्ट की 2 एक्सरसाइज बची हैं एंड आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर बी, जो आपकी होमवर्क असाइनमेंट नंबर 29 से ली गई है। मॉड्यूल नंबर आपका रहेगा 5 एंड बुक तो आपको पता ही, कॉम्पैक्टा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन। फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। आपको क्या करना है, जो वर्ब्स यहाँ पे गिवन हैं उनको फिल करना है, जो भी अप्रोप्रिएट यहाँ पे लग रही है, जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये सूट करेगी उसको आप फिल करेंगे। अभी यहाँ पे जैसे 3 ऑप्शंस हैं, बिल्ड, बिल्ड्स, बिल्ड, तो अकॉर्डिंग टू टेंसेस वो होगा। बिल्ड जैसे आपको बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, बिल्ड से एस लगा है उसके साथ, या बिल्ट है वो उसकी सेकेंड फॉर्म है। तो आपको देखना है कि वो आप किस टेंस में इसको लेके चलते हैं। फर्स्ट, अ क्रो नेवर डैश इट्स नेस्ट। अब बिल्ड, बिल्ड्स और बिल्ड्स है। अब एक को क्रो जो है कौवा, हम इसे इस तरीके से बोलेंगे, एक क्रो जो है वो अपना नेस्ट कभी नहीं बनाता। ठीक है, वो खुद से अपना नेस्ट नहीं बनाता। अब देखो मैंने बोला है बनाता, तो ये प्रेजेंट इनडेफिनिट है, तो आप इसको बिल्ड्स कर दें। क्यों? क्योंकि सिंगलर सब्जेक्ट है, क्रोज नहीं है। अगर क्रोज होता ना तो फिर आप बिल्ड करते। ठीक है, ये आपको अब तो पता ही होगा, बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी है। ए डैश इट्स एग्स इन द कोल्स नेस्ट। ये छोड़ देता है अपने जो खुद के जो एग्स हैं वो कोयल के नेस्ट में। ठीक है, छोड़ता है। अगेन फिर से यही लेफ्ट, सेकेंड फॉर्म नहीं हमें चाहिए, हमें लीव भी नहीं चाहिए क्योंकि इट है सिंगलर सब्जेक्ट है, तो लीव्स हो गया। चलो ये बहुत सिंपल है। नाउ सेकेंड वन, लुक एट दैट। वो देखो, जो डैश माई लंच, मेरा लंच जो क्या कर रहा है, एट, ईट्स एंड ईटिंग। अब जब आप उसको इशारा करके पॉइंट आउट करके कह रहे हैं कि जो देखो, जो को वो मेरा लंच खा गया, खाता है या खा रहा है, बेस्ट सुटेबल है खा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इज ईटिंग आएगा क्योंकि जो आपका सिंगलर सब्जेक्ट है एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर और बेस फॉर्म के साथ आपको आई एन जी लगाना होता है, वो हमने कर दिया। अब ही डैश दिस फॉर द थर्ड टाइम इन दिस वीक। उसने ये, आप इस तरीके से बोलेंगे कि अब तो वो मेरा लंच को खा रहा है और उसने जो है ये किया है थर्ड टाइम इस वीक में, यानी वो ऐसा कर चुका है, तीसरी बार उसने ऐसा किया है। वो काम जो हो चुका, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ डन। ही को हैज़ सूट करेगा, सिंगलर है, एंड V3 डू, डिड, डन। उसने जो है ऐसा तीसरी बार किया है। आई डैश टू द प्रिंसिपल। अब मैं जो है प्रिंसिपल को क्या करूँगा, कंप्लेन, विल कंप्लेन, एम कंप्लेनिंग, कंप्लेंट। कंप्लेंट भरेंगे तो हो जाएगा मैंने कंप्लेन की, नहीं, क्योंकि अब आप करने वाले हैं विल कंप्लेन। मैं कर रहा हूँ कंप्लेन, तो अगर आप इस तरीके से बोलते हैं कि अब तो मैं प्रिंसिपल को कंप्लेन कर रहा हूँ, तो आई एम कंप्लेनिंग। लेकिन मैं कंप्लेन करूँगा तो फिर आप विल कंप्लेन यहाँ पे फिल करेंगे। ये है आपका फ्यूचर इनडेफिनिट। ठीक है, बेस्ट सुटेबल ये लग रहा है, आई एम कंप्लेनिंग भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। नाउ थर्ड वन, वेयर आर यू डैश। अब तुम कहाँ पे, रोम, रोमिंग, रोम्स अराउंड। कहाँ पे, तो भाई कहाँ हो, मतलब कहाँ घूम रहे हो, कहाँ भटक रहे हो। रोमिंग अराउंड, इधर उधर भटकना, वैसी बेवजह है। ठीक है, एमलेसली। तो कहाँ पर रोम कर रहे हो, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू, आर है, आर आपको मिल ही गया, तो आपको यहाँ पे रोमिंग करना है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फिल कर दिया हमने। वेयर आर यू रोमिंग अराउंड, कहाँ घूम रहे हो। मदर इज डैश यू टू कम होम इमिडिएटली। मदर जो है चाहती हैं कि इमिडिएटली आप घर आएँ। अब देखिए, मदर चाहती हैं, मैंने बोला चाहती हैं, अगर आप इज़ वांटिंग करोगे तो मदर चाह रही हैं, वांटेड यानी मदर ने चाहा, और चाहती हैं अब क्योंकि उसको देख के बोल रहा है वो कि कहाँ घूम रहे हो भाई। मदर चाहती हैं कि तुम इमिडिएटली घर आओ, चाहती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपको इसको वॉन्ट्स करना पड़ेगा। मदर्स होता तब आप वॉन्ट रहने देते। ठीक है, क्यों चाहती हैं, शी डैश सम नाइस समोसास फॉर यू। अब उन्होंने क्या किया है, हैड बिन मेकिंग नहीं आ सकता क्योंकि आप भी हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, तो ये तो हो गया आपका पास्ट में।
वो बनाएंगी, विल मेक, ये फ्यूचर में चला गया। इज़ मेकिंग मतलब वो बना रही हैं, भाई जाओ वो तुम्हारे लिए समोसा बना रही हैं बढ़िया से, तो बना रही हैं। अगेन प्रेजेंट इन डेफिनेट, इज़ मेकिंग, ठीक है। वो इसीलिए तुम्हें जल्दी से घर बुलाना चाहती हैं। क्लियर। नाउ फोर्थ वन, इट डैश सिंस मॉर्निंग। देखिए सुबह से क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम है सिंस और फोर के साथ, ये तो बहुत अच्छी सी रिकग्निशन है कि आप सिंस और फोर के बाद जब आपको एक टाइम मिलता है तो वो आपका या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। तो अब यहाँ पे हैज़ बीन रेनिंग आएगा, ठीक है। हैव बीन रेनिंग होता अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता। अकॉर्डिंग टू टेंस आपको बोल रही हूँ, ही हैज़ बीन, सॉरी इट हैज़ बीन रेनिंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है। आई डोंट थिंक एनी प्ले डैश पॉसिबल टुडे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी खेल पॉसिबल है आज। है, देखो मैंने बोला है, अगर आप वॉज पर देंगे तो था हो जाएगा, और प्ले एक है तो आर नहीं आ सकता, तो आपका इस ऑप्शन बचता है। तो यहाँ पे आप इस फिल कीजिए। मुझे नहीं लगता कि इतनी बारिश हो रही है और आज कोई भी हम खेल खेल सकते हैं। नाउ फिफ्थ, द स्कूल इज़ बीइंग स्प्रास्ड अप बिकॉज अ CBSE टीम फॉर इंस्पेक्शन। अब ये जो स्प्रस्टअप है इसका मतलब होता है सफाई करवाना। स्कूल का जो है उसको स्प्रस्टअप किया गया, सफाई की गई है, क्योंकि एक CBSE की टीम जो है वो इंस्पेक्शन के लिए आएगी या आ रही है। अगर आएगी तो वेलकम, और आ रही है बेस्ट सूटेबल ये लग रहा है, तो आप यहाँ पे इस कम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आ रही है। एक CBSE टीम यहाँ जो है इंस्पेक्शन के लिए आ रही है। नाउ 6 1, द बर्ड डैश अवे बाय द टाइम द हंटर डैश इन। अब उड़ चुका था, क्या हुआ कि बर्ड जो है वो उड़ चुका था तब, कब तक, जब तक कि हंटर ने उसको उस पर एम किया। ये देखिए वो है आपका पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट, यानी दो एक्शंस होते हैं, तो उसमें हमें देखना होता है कौन सा आपका पहले परफॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे पक्षी उड़ चुका था, तो अगर पहले परफॉर्म जो एक्शन हुआ है, जो भी टास्क, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे पास्ट है, देखिए पास्ट का फिल करेंगे। हैज़ फ्लोन प्रेजेंट परफेक्ट है, बट हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो जो एक्शन पहले हो गया तो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ है तो वहाँ पे आप सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। पक्षी उड़ चुका है, हैड फ्लोन, ये आपका पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। एंड बाद में हंटर ने एम किया, सिंपल पास्ट, तो V2, यहाँ पे आप V2 टुक का यूज़ करेंगे, ठीक है। टेक्स नहीं एंड इज टेकिंग नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। नाउ 7th वन, आई डैश इन रोम ऑन द मॉर्निंग ऑफ 12th नवंबर। अब मैं जो है आई डैश अराइव्ड, अब मैं क्या करूँगा, नवंबर की रोम में मैं मॉर्निंग को 12th नवंबर की पहुँचूँगा। प्लीज़ देखिए पहुँचूँगा, ठीक है, पहुँच गया नहीं, क्योंकि आगे वो अरेंजमेंट्स करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं पहुँचता हूँ ये भी नहीं, तो मैं पहुँचूँगा। यहाँ पे आप विल अराइव करें। आप बोल रहे हैं कि मैं रोम में 12th जो मॉर्निंग है 12 नवंबर की उसको पहुँचूँगा। अराइव, प्लीज़ डैश अरेंजमेंट्स फॉर माई स्टे इन होटल। कृपया आप एक होटल में मेरी अरेंजमेंट्स कर दें रुकने का, तो प्लीज़ मेक, सिंपल आप इसे मेक लगाएं, कृपया ऐसा कर दें, ये भी आपका प्रेजेंट में ही चल रहा है। नाउ 8th वन, व्हाट डैश दैट नॉइस। अब कौन है कि जो वहाँ पे शोर मचा रहा है, क्लियर। तो इसको हम इस तरीके से बोलेंगे कि व्हाट इज़ दैट, वो कैसा शोर है, व्हाट इज़ दैट नॉइस, वो कैसा शोर है। गो आउट, बाहर जाओ। सी, देखो, इफ़ समवन डैश, अगर आप कम लगा रहे हैं तो समवन इज़ कमिंग, कि कोई आ रहा है, कम्स आता है, या हैज़ कम, कोई आया है, तो देखो कि कोई आया है क्या, तो यहाँ पे मैं हैज़ कम मुझे बेस्ट सुटेबल लग रहा है, तो आप यहाँ पे हैज़ कम फिल करें। देखो कोई आया है क्या, ठीक है, बाहर जाके वो कैसा शोर है। 9th वन, व्हाट हैव यू डैश सिंस मॉर्निंग। देखिए अगेन सिंस के बाद आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिल गया, तो ये जो आपका सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
हैज़ बीन, हैव बीन के साथ आप V1 ING का यूज़ करते हैं। तो हैव आपको ऑलरेडी, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट से पहले हैव आ गया, तो आपको यहाँ पे बीन डूइंग का यूज़ करना है। बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से तुम क्या कर रहे हो। आई डैश एट होम, मैं घर पर ही था मैं यहाँ पे वॉज लगा रही हूँ। आई वॉज एट होम, मैं घर पर ही था। आई डैश माई नोट सिंस मॉर्निंग, और मैं सुबह से, अगेन जो सिंस मॉर्निंग यहाँ था फिर वही आ गया, मैं सुबह से अपने नोट्स जो हैं वो कंप्लीट कर रहा हूँ। हैव बीन, देखिए आई को हैव बीन सूट करेगा। आई हैव बीन कंप्लीटिंग, मैं सुबह से जो है वो अपने नोट्स कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं घर पर ही हूँ तो आप इस भी लगा सकते हैं, बट मुझे वॉस ठीक लगा तो मैंने वॉस फिल कर दिया। इस करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। नाउ लास्ट वन, दिस बोल्डर डैश हैज़, सॉरी दिस बोल्डर, ये ऑप्शंस हैं हियर फॉर एजेस। कई टाइम से, कई युगों से ये जो बोल्डर है, बोल्डर एक बहुत बड़ा पत्थर होता है, तो चट्टान जैसे होता है, वो यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, फॉर एजेस, देखो फॉर के बाद फिर एक टाइम में आ गया, अगेन इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बोल्डर एक है, सिंगल सब्जेक्ट, हैज़ बीन लाइंग, ये सूट करेगा इसको, हैज़ बीन लाइंग, बहुत टाइम से यहाँ पर पड़ा है। व्हेन डैश द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ एट, अब कब जो है म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को यहाँ से रिमूव करेंगी, तो व्हेन विल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, व्हेन विल करेंगी, व्हेन विल म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ रिमूव। ठीक है, कब इसे रिमूव करेंगी, यहाँ पे आपका आ गया विल। ठीक है, व्हेन विल, ये विल यहाँ आ गया ना, तो यहाँ पे सिंपल आपका रिमूव रह जाएगा। विल रिमूव बोला मैंने, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से म्यूनिसिपल को अथॉरिटी से पहले विल आ गया, अब आपको यहाँ पे सिर्फ रिमूव का यूज़ करना है। तो कब इसको यहाँ से हटाया जाएगा। क्लियर, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर बी। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, एंड वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। एंड वीडियो यूज़फुल है, प्रैक्टिस बढ़िया चल रही है आपकी मेरे साथ, तो लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहे आने वाली वीडियोज़ के आपको। मिलेंगे अपनी लास्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।